हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपको वो चीज़ें एक बार आप रिवाइज़ कर सकें और आपको अच्छे से याद हो सके। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे मिलें। तो मैंने पहले सीरीज़ में आपको क्वेश्चंस कराए थे, 10 क्वेश्चंस थे। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लाई हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो इसका आंसर है सी, अमृता शेरगिल ने। हम सब जानते हैं अमृता शेरगिल हंगेरियन थी इनकी मदर, और इनके जो पिता थे वो पंजाबी थे। तो इनका जो इन्फ्लुएंस है वो दोनों रहे हैं, इंडियन व वेस्टर्न। हम दोनों इनकी शैलियों में देखते हैं और दोनों का इन्फ्लुएंस उनमें देखा जाता है। अमृता शेरगिल पेरिस की कला विद्यालय से पाश्चात्य शैली में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत वापस आकर उन्होंने विषय को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया, जो भी उन्होंने चित्रण किए थे। और आप सभी जानते होंगे कि अमृता शेरगिल ने बहुत छोटी सी उम्र में चित्रण करना शुरू कर दिया, अपनी रुचि को उन्होंने दिखाया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। तो इसका आंसर है ए। जब 19वीं शताब्दी के परिवर्तन युग में भारतीय कला जगत में अमितेंद्रनाथ ठाकुर ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इससे पहले जो चल रही थी हमारी मुगल शैली, राजस्थानी पहाड़ी शैली चल रही थी, उन सब का पतन हो चुका था। तो अब क्या था, नई चीज़ें आनी शुरू हो गई थी, अब आधुनिक चीज़ें आनी शुरू हो गई थी। तो जो सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे वह थे अभिनंदन ठाकुर कह लीजिए या टैगोर कह लीजिए। इस शैली का जन्म तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हुआ। अभिनंदन के साहसी क्रांतिकारी विचारों एवं ईवी हेवल के भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार ने बंगाल शैली को जन्म दिया। बंगाल शैली या बंगाल स्कूल, यह भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास जो है हम यहाँ से आरंभ होता है। ये कलकत्ता, मद्रास, ये तो आपके स्कूल्स दूसरे स्कूल हैं, जब 4 स्कूलों की स्थापना की गई थी और डेवलप होना शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। लखनऊ के रविंद्र लेन पर बना म्यूरल किस कलाकार का है? आंसर हमारा सी, केजी सुब्रमण्यम। कि सन 1962 और 63 में केजी सुब्रमण्यम ने जब लखनऊ स्थित रविंद्र लेन के बाहरी हिस्से के लिए अपना बड़ा और प्रसिद्ध म्यूरल किंग ऑफ डार्क चैम्बर बनाया था। तो याद रखें, इसका आंसर है किंग ऑफ डार्क चैम्बर जो उन्होंने बनाया था, इसका ये भी याद रखें। और ये 81 फुट लंबा और 5 फुट ऊंचा था। और ये टेराकोटा म्यूरल बनाई थी इन्होंने। इसमें 1300 या 13,000 कुछ टाइलों पर बनाने का काम था, और ये बहुत ही प्रभावशाली था। केजी के विशेष जो सहयोगी राजस्थान के क्राफ्टमैन ग्यासी लाल वर्मा का भी इसमें योगदान रहा है। तो हमारा आंसर है सी, केजी सुब्रमण्यम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? ठीक है, तो ट्रम्प ऑफ लेबर ये बहुत फेमस पेंटिंग है, कई बार पूछा भी गया है और आपको पता भी होगा। तो जी ये जो है ये डीपी राय चौधरी ने बनाई थी। इनका बहुत फेमस मूर्ति कला है। डीपी राय चौधरी की जो अधिकांश प्रतिमा हैं विषम परिस्थितियों का मतलब उनकी जो प्रतिमा होती हैं वो संघर्ष को दिखाती हैं। डीपी राय चौधरी ने श्रमिक और उनके जीवन की कितनी ही समस्याओं को छुआ है। निम्न वर्गों के संपूर्ण जीवन और दीनहीन मजदूर उनकी कला प्रेरणा रहे हैं। उनकी कांस्य प्रतिमा श्रम के विषय में संघर्ष का कश्मकश की अलग अलग पहचानी जाती है। तो इनकी जितने भी सीमेंट पे इन्होंने बनाया है कंकड़। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी तकनीक क्या थी, तो
जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो कंकड़ पत्थर होंगे, तो कंकड़ पत्थर इज राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नंदलाल बोस नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? यह क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर है बी, अबिंद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। नंदलाल बोस का जन्म 30 सितंबर 1882 में खड़गपुर, बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम पूर्णचंद्र बासु था एवं माता का नाम सुरुचि सेन मणिक संपन्ना था। इनके पिता पूर्णचंद खड़गपुर के एक स्थापत्य शिल्पी थे। नंदलाल बोस कला की शिक्षा कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने प्राप्त की थी और ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। नंदलाल बोस कलकत्ता आर्ट स्कूल में जो अबिंद्रनाथ टैगोर थी, उनकी जो शिक्षा को देखरेख थी वो अबिंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये अबिंद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्य में से एक थे। इनकी मृत्यु 16 अप्रैल 1996 को हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सत्यजीत रे है कौन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन मिलान पूछ लिया जाता है कि सत्यजीत रे बताइए या फिर गीता कपूर बताइए, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है। आपको ऑप्शन दिखे, तो इसका आंसर है डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म बेहला पश्चिमी बंगाल में हुआ था। ये बचपन से ही विनोद बिहारी मुखर्जी आँख के रोग से परेशान थे और सन 1997 में इनकी आँखों की जांच हुई और इनकी आँखों की रोशनी चली गई। बाद में सत्यजीत रे ने इनके ऊपर एक फिल्म बनाई जिसका शीर्षक था द इनर आई। तो जो सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई वो थी इनर आई। किसके ऊपर थी? विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। गीता कपूर कौन है? आपको पता होना चाहिए कि कोई आर्टिस्ट क्या क्या हो सकता है। चित्रकार भी हो सकता है, प्रिंट मेकर भी हो सकता है, मूर्तिकार भी हो सकता है। तो गीता कपूर प्रिंट मेकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? तो इसका आंसर है सी, एम.एफ. हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामिनी रॉय की प्रसिद्ध कृति माँ एक शिशु चित्र का माध्यम है। ठीक है, तो हमें माध्यम बताना है। आप सभी जानते होंगे जो उनके माध्यम है वो कैनवस, तेल हैं और काफ़ी सारे उन्होंने माध्यम यूज़ किए हैं। तो जामिनी रॉय तेल माध्यम के बहुत सफल चित्रकार माने जाते हैं। उनकी आजीविका का यही एकमात्र साधन था। संपन्न वर्ग के लोग उनसे तेल चित्र बनवाते और खरीदते थे। कलकत्ता के पट्टचित्रों की चित्र भाषा सरल, सीधी और आडम्बरीन होती थी। रेखा पुष्ट एवं बलिष्ठता प्रदान थी। ठीक है, तो इनका आंसर है ए, कैनवस और तेल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। तो हमारा आंसर है सी, ए, रामचंद्र। ययाति महाकाव्य एक एपिक है। ठीक है, जिसमें एपिक है और काली पूजा, यादवों का अंत, नागदा का कमल,